बिहार में इन 10 प्रकार के भूमि का होगा जांच। सीएस खतियान के अनुसार होगा जांच भाई। इसी को लेकर के अपडेट है, क्योंकि बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण लैंड सर्वे 2026 के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और अब राज्य में 10 विशेष प्रकार की जमीनों की गहराई से जांच की जाएगी। बहुत बड़ा अपडेट है भाई आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा खतरा है भूमाफियाओं के लिए जिन्होंने जमीन को कब्जा करके रखा है। आज इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी दूसरे का जमीन कब्जा किया है, सरकारी जमीन को कब्जा किया है, गैरमजरूआ जमीन को कब्जा किया है, चारागाह जमीन को किया है, कब्रिस्तान को किया है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी तरीके से इस वीडियो में आपको बताएंगे। यह जांच जो है वो सीएस यानी कि कैस्ट्रल सर्वे, जिसको आप लोग को पता होगा खतियान को आधार मानकर की जाएगी, समझ लीजिए। और बताया जा रहा है सरकारी और विवादित जितने भी जमीनें हैं वहां पर अवैध कब्जा को हटाया जा सकेगा। जो भी विवादित जमीन है, जो भी सरकारी जमीन है, उनको हटाया जाएगा। सरकार ने उन जमीनों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। और देखिए, सबसे अधिक अतिक्रमण या रिकॉर्ड में हेराफेरी की संभावना अगर होती है तो यहां पे पहले समझ लीजिए एक एक चीज को, उसके बाद इस पर हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। जो गैरमजरूआ आम जमीन है, आपको पता होगा यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, आप लोग पहले समझ लीजिए। और जैसे कि सड़क हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, अस्पताल की ज़मीन हो गई, ये सब गैरमजरूआ आम ज़मीन में आता है। गैरमजरूआ खास ज़मीन क्या होता है वो समझिए। वह सरकारी भूमि जिस पर सरकार का नियंत्रण सीधा होता है, वह गैरमजरूआ खास भूमि होता है। उसके बाद है खास महल की ज़मीन, मतलब ये क्या होता है वो समझिए। इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश काल की वे ज़मीनें जो अब सरकार के स्वामित्व में है और लीज पर दी गई है, वो खास महल की जमीन होती है, समझ रहे हो ना। और केसर हिंद की जमीन, ये होता है भारत सरकार के स्वामित्व वाली रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण भूमि होती है, उसे केसर हिंद की भूमि कहते हैं। और बकास्त भूमि क्या होता है? बकास्त बहुत सारे लोगों का यहाँ पे परेशानी होता है। देखिए, जो जमींदारी उन्मूलन के समय में जो जमीनें खुद जोतने के लिए जमींदार के पास रह गई थी, वो बकास्त भूमि होता है। आप लोग सुनते होंगे बकास्त भूमि, केसर हिंद। केसर हिंद हो गया भारत सरकार के स्वामित्व वाली रक्षा और महत्वपूर्ण भूमि, और बकास्त भूमि हो गया जमींदारी उन्मूलन के समय में जो जमीन खुद जमींदार अपने जोतने के लिए रह गया, उसके पास जो जोतने के लिए जमीन था वो बकास्त भूमि था, ठीक है, जमींदार के पास था। और उसके बाद नदी, नाला और आहार पैन, ये सब हो गया जल निकाय के लिए, जो सिंचाई के लिए जो जमीन होती है। फिर है प्रति बंजर भूमि, ये क्या है? वह सरकारी जमीन जो खेती के योग्य नहीं था, इसे खाली पड़ी थी ये जमीन। उसके बाद है धार्मिक न्यास वक्फ बोर्ड की जमीन, ये है मंदिर मस्जिद, आप लोग को पता होगा मठों के नाम की जो दर्ज संपत्तियां थी वैसे जमीन थी। और उसके बाद है भूदान, जो कि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में मिली जमीनें जिन्हें गरीबों में बांटा जाना था, वो भूदान की जमीन थी, ठीक है। अब सरकारी अस्पताल और स्कूल की जमीन, ये सार्वजनिक, हमने बताया था पहले भी, सार्वजनिक संस्थानों के लिए यह आवंटित भूमि थे। और बिहार में जमीन का सबसे पुराना और विश्वसनीय रिकॉर्ड सीएस खतियान, जो कि 1892 से लेकर के 1920 तक माना जाता है। आप लोगों को पता होगा, मतलब कि इसकी सत्यता जांच की जाएगी। मतलब सर्वेक्षण अधिकारी वर्तमान जो जमाबंदी का रसीद का मिलान सीएस खतियान से करेंगे। अब समझ लीजिए आप लोगों को खतरे की घंटी बजना तय हो चुका है। यदि किसी व्यक्ति ने सीएस खतियान में गैरमजरूआ दर्ज जमीन पर फर्जी तरीके से अगर अपनी रसीद कटवा ली है तो जांच उसे रद्द करके, जांच करके रद्द किया जाएगा और जमीन वापस सरकार को घोषित की जाएगी। ऐसी अपडेट है भाई, समझ लीजिए। तो चलिए पूरी बात हम आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार ने इस महासर्वेक्षण को पूरा करने के लिए नया गाइडलाइन दिसंबर 2026 में ही तय कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, इसको लेकर के मापी का नियम में भी यहाँ पे चर्चा हो रहा है। और देखिए, इसी को लेकर के आज का वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण सरकार ने क्या किया है, नया बयान चालू किया। अब जितने भी लोगों का जमीन, यानी कि जितने भी लोगों इस प्रकार के अगर मामला है, यानी कि वे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रखा है, तो किसी भी प्रकार से वो डॉक्यूमेंट बना लिए हैं तो उसकी जांच होगा। और 10 प्रकार के भूमि का यहाँ पे रखा गया, जिसका फर्जी कागजात आदि है तो जांच होगी, पेपर का जांच किया जाएगा। और क्या, ये एक प्रकार का अतिक्रमण अभियान है भाई। और क्या, यह क्यों चलाया गया?
गया? क्योंकि बिहार में जन संवाद कल्याण आप लोग को पता होगा शुरू किया गया है, और ये राजस्व मंत्री हमारे जो विजय सिन्हा जी हैं इन्होंने किया है शुरू। और यहाँ पे कुछ वैसे मामला आया जो ज़मीन जो है मतलब सरकारी होते हुए भी लोग कह रहा है ये हमारा ज़मीन है, जबकि वो ज़मीन सरकारी है, समझ रहे हो। तो मामला यहाँ पे खड़ा हो गया, दो व्यक्ति खड़ा हो गया और दोनों जो है यहाँ पे इसको लेकर के रैयती को जो है वो कहते हैं कि मेरा ज़मीन है, समझ रहे हो, मेरा ज़मीन है, जबकि ये ज़मीन सरकार की थी और उस ज़मीन पे यहाँ पे उसका हक दिलाया, निर्णय दिलाना सरकार देखेगी ना, सरकार की खुद की ज़मीन है, कहता है मेरा है, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पर सरकार ने जन संवाद कल्याण शुरू किया है और कुछ ज़मीन से कुछ रैयत का, दूसरा रैयत कह रहा है मेरा है, वो भी कागज दिखा रहा है। अब समझिए भाई कितना हेरी फेरी है। देखो यहाँ पे शुरू करने के बाद लोगों को बातों को सुना गया और लोगों का हित के लिए काम किया गया, लोगों का अधिकार दिलाया गया। जब सरकार की बारी आई तो सरकार ने जेसीबी चलाने का काम किया, तो ये ज़रूरी है। और देखिए सरकार लोगों के लिए काम इसलिए किया ताकि लोग क्या करते थे, सरकार को टैक्स देते हैं। रैयती ज़मीन जिसके पास है, रैयती ज़मीन का हक दिलाने का काम सरकार ने बड़े पुराने मुद्दे पर काम किया जो लोगों के मन में था। और क्या, अब हमारा कुछ नहीं होगा, हमें अधिकार नहीं मिलेगा, वैसे मुद्दा जन संवाद कल्याण में क्लियर किया गया और आप लोगों ने देखा है क्लियर किया गया और क्लियर हो भी रहा है। और क्या, कुछ लोगों के पास पेपर है तो उसके पास खतियानी है, किसी के पास बंदोबस्ती है, किसी के पास हुक्मनामा है, तो ये भी सरकार, किसी ने जो है कहा हमने सरकार से खरीदा, मालिक से खरीदा, बहुत सारा विवाद उत्पन्न हुआ है वैसे ज़मीनों को लेकर के। और क्या, यहाँ पे विवाद के कारण राजस्व मंत्री ने ये अभियान शुरू किया है फिलहाल अभी, और ये चल रहा है। जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, समझ रहे हो, बिहार में वैसे ज़मीनों को पहले सरकार जो रैयती हो चुका है फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो किसी न किसी व्यक्ति के पास पेपर होगा तो उन सारे ज़मीनों का पेपर का जाँच किया जाएगा, ये मकसद है भाई। और क्या, पेपर अगर सही पाया जाएगा तो ज़मीन उसको लौटाया जाएगा। और क्या, उसको पुनः सर्वे होगा, उसके जिसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट होगा नहीं सरकार की ज़मीन, सरकार वैसे ज़मीनों को देखा जाएगा। और क्या, कोई भी थर्ड पार्टी उस ज़मीन को बेच दिया तो कैसे बेचा, किस आधार पर उस ज़मीन को उन्होंने बेचा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जांच की जाएगी, यानी कि रैयत के ज़मीन के लिए जो विवाद उत्पन्न हो रखा है उसका निर्णय जो है उसका जांच किया जाएगा, उसको अधिकार दिलवाया जाएगा। और देखिए, क्योंकि आने वाले समय में वैसे ज़मीन पर सरकारी काम होंगे, क्योंकि बिहार में बहुत वैसा मामला आता है जहाँ पे क्या होता है, सरकार की फंड आती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो भाई स्कूल कॉलेज भवन बनाने के लिए, परंतु ज़मीन ही नहीं मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, कॉलेज डिग्री कॉलेज खोलना है, बहुत सारी चीज़ें होता है, स्कूल वगैरह खोलना है, तो ज़मीन ही नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो लोगों को दखल कब्जा यहाँ पे होता है, गाँव में वे ज़मीन वहाँ पे पड़ती पड़ा रहता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है। और देखिए वैसे मामलों में सरकार ने एक बढ़िया निर्णय लिया है। और क्या, विजय कुमार सिन्हा जी, जितने भी सरकारी ज़मीन का रैयती पेपर बन चुका है, ठीक है, किसी व्यक्ति के कब्जे, वैसे ज़मीन की जांच होना बहुत ज़रूरी है ना। और क्या, आपको बता दें, यहाँ पे एक सवाल आपको मन में आता होगा कि आखिर सरकारी ज़मीन कब से ये शुरू हो गया भाई, है ना। और क्या, इतिहास जो है इसका क्या रहा है, तो ये ज़मीन का रैयती कैसे हो गया। देखिए सरकारी ज़मीन कैसे रह गया, आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, उन सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने का कोशिश भी करेंगे। देखिए आपको बता दें, आपको यहाँ पे 10 वैसे ज़मीनें जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार सरकार की नज़र उस ज़मीन को खाली करवाना है, उससे पहले आपको क्लियर कर दूं आखिर ज़मीन कब से चलते आ रहा है। सरकारी ज़मीन देखिए, इसका सरकार के अधीन में था, लोगों के हाथ में चला गया। अब हम बात करें उन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए ज़मीन के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए अंग्रेज़ जो है आया, आपको पता होगा, अंग्रेज़ आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया भारत में, और यहाँ पर बिहार बंगाल में आपको याद होगा आया उस समय, जिस समय यहाँ पे प्रथा चली आ रही थी सरकारी। तो देखिए इसको लेकर के लेने का अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की कर लेने का अधिकार मिल गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर कर लेने का अधिकार वहाँ पर तय हुआ। कर मतलब क्या, लगान, जिसको टैक्स कहते हो, जो रसीद कटवाते हो। तो सारे ज़मीन पे यहाँ पे टैक्स जो है लेना, यहाँ पे लगान तय हुआ कि लगान यहाँ पे इतना लेना है, इस ज़मीन का लगान इतना लेना है ना। तो यहाँ पे और कुछ ज़मीनों पर छूट भी दिया गया। तो यहाँ पे इसलिए वो सार्वजनिक भूमि था जिस पर छूट दिया गया। सार्वजनिक भूमि आपको पता ही होगा, अब हम वीडियो में पहले बता चुके हैं। और देखिए तो वैसे लोगों का अधिकार था। देखिए और देखिए यहाँ पे सरकार ने नहीं लगाया, यानी कि टैक्स नहीं लगाया,
सार्वजनिक ज़मीन पर। और देखिए ज़मीन आम लोगों के लिए खुला छोड़ दिया गया और सभी को इस्तेमाल के लिए लाया गया। और देखिए सरकार उस ज़मीन को मांगता था, अस्थायी बंदोबस्ती का जो था वो परमानेंट सेटलमेंट किया गया। जैसे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय थे, इसके कारण यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ। कब? 1793 में। और उस समय क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा लागू किया। जमींदारी प्रथा जब लागू हुआ तो वहीं उसी समय कर लेना चालू हो गया। अरे फलनमा गांव का तुम टैक्स लेना, चिल्लमा गांव का तुम लेना, तुम 2 गांव लेना, तुम 4 गांव लेना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा शुरू कर दिया। एक एक गांव में एक एक जमींदार बना दिया, तुम इसका टैक्स वसूलना। 2 गो 3 गो जमींदार बना दिया, तुम यहाँ से वसूलना, तुम वहाँ से वसूलना। समझ रहे हो? कब हुआ ये? 1793 में। अब जब जमींदारी प्रथा हुआ भाई, तो यहाँ लोगों में आखिर कौन सी ज़मीन पे करना है टैक्स लेना, ये भी क्लियर करना था। तो ज़मीन पे जितना भी आपके आसपास की ज़मीन है, जो भी ज़मीन है भाई आपके आसपास कर लेने वाला, उसको बोल दिया तुम 5 गांव ले लो, तुम 10 गांव ले लो, है ना। इस गाँव में ज़मीन, पूरे ज़मीन पे आपस में आप तुम टैक्स करो और हमको टैक्स दो, ठीक है ना। इस गांव का जितना भी टैक्स होगा, इस तरीके से यहाँ पे हुआ। और देखिए कई गांव दिया गया, लोगों ने टैक्स भी लिया, आपको टैक्स देना इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कोई व्यक्ति जिस जमीन पे टैक्स देता था उसकी वो जमीन कहलाता था। अगर हम 5 खेत का दे रहे हैं तो ये हमारा जमीन है, ठीक है। जमींदार को हम पैसा देते थे, ठीक है। यहीं से विवाद उत्पन्न शुरू हो गया। विवाद का कारण यहीं से शुरू हुआ। क्या हुआ? कौन से जमीन को टैक्स देना और कौन से जमीन को टैक्स देना है ये क्लियर नहीं हो पाया। तो विवाद बना भाई, जमींदारों में बना, फिर वहां पर रैयत जो थे उसके बीच में ये झगड़ा होने लगा। क्योंकि हम बताए ना कि कुछ ज़मीन को छोड़ दिया गया, कुछ ज़मीन को छूट दिया गया कि इस ज़मीन का कर नहीं लेना है, इस जगह का कर नहीं लेना, बहुत सारा ज़मीन को छोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो अंग्रेज़ था, ठीक है। नाम से ही पता चला लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है 1890 से उन्होंने 1920 तक इन्होंने सर्वे करवाया। वो सर्वे सबसे पहले इन्होंने करवाया। और देखिए इन्होंने क्लियर किया कौन से ज़मीन खेती योग्य है, जिसमें धान लगे, गेहूं लगे, सब्जी लगे, जो भी लगाना है भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कौन सी ज़मीन नहर के लिए है, नाले के लिए है, नदी के लिए है, आहार के लिए है, पेन के लिए है, चारागाह के लिए, कौन से ज़मीन है, शामशान के लिए होगा, कौन से ज़मीन कब्रिस्तान के लिए होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे ज़मीन पर कौन से ज़मीन पर टैक्स नहीं लगेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ज़मीन का टैक्स देना होगा जो ज़मीन रैयत के हाथ में होगा, जो रैयत खेती करेगा, जिस पर लगाएगा क्या बोलते हो खेती योग्य जो ज़मीन है उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे निकाला गया, इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, ऐसे ज़मीनों पर, ऐसे ज़मीनों पर हम टैक्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़मींदारों को बता दिया गया। अब इस समय गरमेरुआ जो ज़मीन था, जो गरमेरुआ आम ज़मीन था, आपको पता होगा सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन थी, तो वैसे ज़मीनों पर कहा जाने लगा, सर्वे हुआ गरमेरुआ आम ज़मीन में कि यहाँ पे ये जिक्र हुआ कि इस ज़मीन का टैक्स नहीं लेना है। समझ रहे हो? ये क्योंकि ये गरमेरुआ आम ज़मीन है, ठीक है। अब देखिए वो तो हो गया गरमेरुआ आम में चला गया उस समय जो है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस उस ज़मीन को टैक्स नहीं लेते थे। किसका? गरमेरुआ आम ज़मीन का वो टैक्स नहीं लेते थे। अब देखिए आज के समय में वो बिहार सरकार के जो में चला गया है, आपको पता ही होगा। तो भाई यहाँ समझिए राजस्व मंत्री ने उन्हें टैक्स नहीं लिया। तो देखिए ये क्लियर हो गया कि वैसे ज़मीनों को टैक्स नहीं लिया, तो कुछ कारणों से उसका टैक्स जो है नहीं लिया गया। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या हुआ है यहाँ पे, जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए हैं और वहाँ पे टैक्स चला रहे हैं, परंतु वही सब ज़मीन पे जो है यहाँ पे मतलब जिस ज़मीन पे टैक्स नहीं लिया जाता था वही ज़मीन का जो है अभी टैक्स भर रहा है। वैसे ज़मीनों को लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके, जब जांच में पता चला भाई इसका जब ये ज़मीन सरकारी था, गरमेरुआ आम ज़मीन था, तो फिर रैयती ज़मीन कैसे हो गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इस ज़मीन का टैक्स नहीं लिया गया, लगान नहीं निर्धारण हुआ, तो फिर कैसे ये रैयती हो गया? कैसे इसका कवाला बन गया? कैसे जमाबंदी 2 में इसका नाम आ गया? समझ पा रहे हो? ये बहुत बड़ा लोचा देखने को मिल रहा है। विजय सिन्हा जी इस पर एक्शन लिए हैं। ये सब काम जो है शुरू से ही गड़बड़ाया हुआ है और फिर अभी भी गड़बड़ा रहा है, अभी भी फर्जी कर रहे हैं लोग। और देखिए यहाँ पे तो वे इस ज़मीनों का यहाँ पे किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। अब बता दें जो टैक्स नहीं लिया गया उस समय सरकारी था वो ज़मीन, और आज वैसा ज़मीन प्राइवेट हो गया है, समझ सकते हो, और निजीकरण हो गया, लोगों के हाथों में चला गया है। और देखिए उस ज़मीन का मालिक बैठा हुआ है और उस ज़मीन को सरकार को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग बताइए।
वैसे ज़मीनों को बात करके हम बात कर रहे हैं। और क्या उसमें सहमत है? वीडियो जरूर आप लोग लाइक करके बताइए। लॉर्ड कर्नवालिस जब लगान नहीं लिए, उसके बाद जितने भी सरकार बने लगाने, आपने फर्जी तरीके से उसका लगान कटवा लिया, आपने क्या बोलते हो जमाबंदी 2 में नाम दर्ज करवा लिया, आपने उसका केवाला बना लिया, बहुत सारी से वैसे ज़मीनों का विवाद है। और देखिए वो सरकारी ज़मीन है भाई, सरकार की ज़मीन है। और देखिए यहाँ पे राजस्व मंत्री जो बता रहे हैं, समझ लीजिए बिल्कुल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमारे विजय सिन्हा जी। और क्या सार्वजनिक भूमि की ज़मीन था, गेंदरुआ आम ज़मीन था, वो सार्वजनिक ज़मीन कब हो जाएगा भाई रहती, इस बात को समझिए आप लोग। और क्या गेंदरुआ आम जमीन इस प्रकार से वो बना गेंदरुआ आम जमीन। और गेंदरुआ आम जमीन जो है CS खतियान में 1920 में हुआ था, कैस्ट्रल सर्वे में। ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। और कैस्ट्रल सर्वे जब हुआ तो वहाँ पर ये सारा ज़मीन आज के समय में रहती हो चुका है। आश्चर्य की बात है, रजती हो चुके हैं। और देखिए जैसा कि उस समय और भी चीज़ें मैं अब क्लियर करूं, उस समय चारागाह की भूमि थी, जो कब्रिस्तान की जो भूमि थी, समझ रहे, जो शमशान घाट की जो भूमि थी, नदी नाले आहार की भूमि थी, पेन की भूमि थी, बहुत चौड़ा चौड़ा था भाई उस समय। तो देखो वैसे ज़मीनों का जो है सरकार खुद उसके हाथों में था, तो वो अपने इस्तेमाल के लिए सरकार रखा था। भाई हमारी ज़मीन है ना, तो वो किसी को कर देने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अब बताए नदी के ज़मीन में क्या देगा, कब्रिस्तान की ज़मीन में क्या देगा, शमशान की ज़मीन में क्या कर देगा, कौन देगा कर उसका, क्यों कर? सरकार के उपयोग की ज़मीन है, सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है ना, तो उसमें कोई निजी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें क्लियर है, क्लियर। और देखिए वैसे भूमि ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लॉट थे जो कि उस ज़मीन का आज लोगों ने कब्जा कर लिया है, फर्जी तरीके से बंदोबस्ती करा लिया है भाई वैसे ज़मीनों को, समझ सकते हो। और क्या अपना ज़मीन का पेपर तक बनवा लिया है, ऐसा सेटिंग करके लगाया है, और उसका फर्जी डॉक्यूमेंट जो है बना लिया है। और देखिए उन सभी ज़मीनों का पेपर आपको दिखाना होगा और दिखाने होंगे, और साथ साथ आपको बताना होगा वैसे ज़मीन जो 10 प्रकार के ज़मीन है उसमें आपको बताना पड़ेगा। सरकार जानना चाहती है कि आपने ये कैसे किया, समझ सकते हो। और देखिए आपको बता दें जो सर्वे हुआ 1920 में, आप लोगों को पता होगा कैस्ट्रल सर्वे जो कंप्लीट किया गया था। अब वो सर्वे यहाँ पे हुआ, तो सर्वे में स्वतंत्रता के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, स्वतंत्रता हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो बंदोबस्ती खत्म हो चुका था। बंदोबस्ती पहले था 1947 के बाद कोई बंदोबस्ती नहीं, ठीक है, उसके बाद जो है खत्म हुआ। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद यानी हमारा देश आज़ाद हुआ और बिहार में भूमि सुधार अधिनियम 1950 में बना, और उसी समय जो है बंदोबस्ती प्रथा खत्म हो चुका था। ये क्या बोलते हो, बंदोबस्ती खत्म हो गया, जमींदारी प्रथा खत्म हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें उस समय वहाँ पे 1950 में पूरा अधिनियम, नया अधिनियम बना 1950 में बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बंदोबस्ती जमींदारी प्रथा पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, समझ रहे हो, मतलब यहाँ जमींदारी उन्मूलन समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, गेंदरुआ जो भी आम जमीन था, जो सरकार की भूमि थी, वो सार्वजनिक भूमि जो गेंदरुआ आम था, उस समय बंदोबस्ती जो हुआ था 1950 में वो खत्म हो चुका था, और जमींदारी प्रथा भी। इसके बाद CS खतियान के बाद जो है RS खतियान बना, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, रिविजनल सर्वे। जैसे देखो CS खतियान में कुछ गड़बड़ी था, तो उसको सुधार करने के लिए RS यानी रिविजनल सर्वे कराया गया, ठीक है। तो रिविजनल सर्वे हुआ, तो उस पे जो है ज़मीन जो आम गेंदरुआ ज़मीन था, समझ रहे हो, आम ज़मीन को जो है लोग ज़मीन सरकारी जो रह गया था, कुछ वैसे ज़मीनों को उस समय जो है राजा महाराजा अपने कब्जे में रखा था। कुछ वैसे आम गेंदरुआ ज़मीन था, राजा महाराजा लोग, जो ज़मींदार लोग आप लोग बोलते होंगे, तो वे लोग रखा था अपने कब्जे में, समझ रहे हो। तो वहाँ पर वो अपने निजी काम के लिए रखा था, तो जिस कारण से उस समय के जो ज़मीन था, लॉर्ड कर्नवालिस, आपको पता होगा, आप लोगों ने जमींदारी प्रथा था। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ, वो ज़मींदार जो हो गए, जो जिसको उन्होंने दिया था, वो लोग रखे थे अपने प्रशासनिक सेवा के लिए, ज़मींदार लोग, तो जीवन यापन के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए बहुत सारा ज़मींदार अपने अपने पास ज़मीन रख लिया था। तो वैसे ज़मीन को जो है ज़मींदार लोग जो है कोई 100 एकड़ रख लिया, कोई 200 एकड़ रख लिया, मनमानी किया भाई, उसको मालिक बना दिया था, है ना। तो ज़मीन इसके पास था, ठीक है, तो 2000 कुछ ऐसे एकड़ को कोई रख लिया, कोई ऐसा भी था चालाक लोग। तो यहाँ पे कुछ ज़मींदार के पास 4000 एकड़ ज़मीन था, 5000 एकड़ ज़मीन था, ज़मींदार लोग रख लिया, ठीक है, क्योंकि मालिक बना दिया था, ये गाँव का पूरा तुम मालिक हो, 5 गाँव का मालिक तुम पूरा हो, है ना। इस तरीके से ज़मींदार जो है वहाँ पे अपना जो है क्या बोलते हो, काम सीधा कर लिया। तो देखो CS खतियान में इनका नाम CS खतियान मान लिया जाए, यहाँ पे CS खतियान में वहाँ पर कोई ज़मींदार या राजा महाराजा कोई भी, ठीक है, नाम होगा, उसका नाम दर्ज था। तो वहाँ पे जब RS खतियान बना,
CS के बाद RS बना, ठीक है। RS खतियान में ये सारा जमीन चला गया, गेज मेजरुआ आम नहीं रहा, गेज मेजरुआ खास जमीन हो गया। समझ पा रहे हो? वैसे ज़मीन गेज मेजरुआ खास में हो गया। कौन? जो ज़मींदार लोग अपने पर्सनल यूज के लिए ज़मीन रखा था, अपने यूज के लिए जो ज़मीन रखा था, वैसे ज़मीन गेज मेजरुआ खास में हो गया। कब? रिविजनल सर्वे में हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये सारा काम गेज मेजरुआ खास में हो गया और मेजरुआ आम ज़मीन आपको बता रहे हैं जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। तो सारा ज़मीन जो गेज मेजरुआ आम परंतु गेज मेजरुआ खास में वैसे ज़मीन हो चुका था। अब देखिए यहाँ पे क्या, राजा महाराजा फिर वो प्रशासनिक सेवा जो भी थे, जैसे कि जेल बनाना हो, कैदी भवन बनाना हो, है ना, वगैरह, पुलिस कैंप बनाना हो, ये सब के लिए भी प्रशासनिक सेवा के लिए भी कुछ ज़मीन वहाँ पे रखा था। और देखिए यहाँ पे उसके जो कर्ता धर्ता थे तो वहाँ पे उपयोग कर रहा था वैसे ज़मीनों को। तो यहाँ पे देखिए गेज मेजरुआ खास ज़मीन में आपको पता होगा, यहाँ पे इसका जो है पूरी तरीके से आप लोग समझिएगा गेज मेजरुआ खास को लेकर के। भाई गेज मेजरुआ खास ज़मीन जो है बना, उसके बाद देखिए खतियान, आपको पहले क्या था? CS खतियान, उसके बाद RS खतियान बना। मतलब कि यहाँ पर जो है अपने अधिकार के लिए वो ज़मीन उपयोग किया, ठीक है। तो यहाँ पे गेज मेजरुआ खास ज़मीन, किस ज़मीन में यहाँ पे गेज मेजरुआ खास हुआ ये आप लोग को पता चला। अब देखिए यहाँ पे गेज मेजरुआ खास ज़मीन को लिखित रूप से निर्माण हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ? निर्माण हुआ, CS खतियान में दर्ज हुआ। और CS खतियान में कौन हुआ? जो गेज मेजरुआ आम ज़मीन था। कौन? गेज मेजरुआ आम ज़मीन बना। उसके बाद जो है RS खतियान में ही गेज मेजरुआ आम रहा वो, ठीक है। और क्या हुआ? कुछ खास भूमि थी जो बन गया, जो खास था, जो कि भूमि अब यह जो है भूमि बिहार सरकार का था, जो आपको हमने अभी क्लियर किया। और देखिए वैसे ज़मीन पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा करके रखा था, ज़मीन का पेपर भी बना के रखा है वैसे ज़मीन। तो ज़मीन को खाली करवाया जाएगा यार, उनमें सबसे पहला में आता है, आपको ये बात समझिएगा, वैसे ज़मीन जिसकी जाँच किया जाएगा। सबसे पहला ज़मीन है चारागाह की भूमि, जो कि आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या था, क्योंकि CS सर्वे के समय RS सर्वे कराया गया था, वहाँ पे चारागाह की भूमि जो सरकारी थी, और क्या थी कि ये भूमि आम उपयोग के लिए थी, गेज मेजरुआ आम ज़मीन था, तो वैसे उपयोग के लिए उस पर टैक्स फ्री था, सरकार टैक्स नहीं लेती थी। क्यों नहीं लेती थी? क्योंकि वे जो ज़मीन थे पालतू पशुओं को खाने चारागाह के लिए, घास वगैरह खाने चरने के लिए जो है वो भूमि थी जो सरकार ने अलॉट किया था। तो उस पर किसी तरह का कोई लगान नहीं था। पालतू पशुओं को चराइए, खिलाइए, पिलाइए, जीवन यापन कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए भाई, है ना। तो यहाँ पे वैसे ज़मीन चारागाह की भूमि कहा गया। और बिहार में बहुत सारे वैसे प्लॉट है जो चारागाह खत्म हो गया है। चारागाह खत्म होने के कारण क्या हुआ? वहाँ पे दबंगों का अधिकार हो गया। दबंगों ने अधिकार कर लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके उन्होंने केवाला करा लिया, जमाबंदी 2 में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो वे ज़मीन की भी जाँच की जाएगी, इसकी भी अपडेट है, जाँच होगी, ठीक है। यदि आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो सरकार वह ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेगी। इस बात को समझ लिए। बिहार में खुद लोगों को बंदोबस्ती किया। अब बात करते हैं बिहार में भूमि बंदोबस्ती, जो कि लोगों के पास, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं जो होता है तो उसको 4 से 5 डिसमिल का ज़मीन दिया जाता था, जो बंदोबस्ती के तहत सरकार वही ज़मीन को देती थी, सरकारी होती थी, सरकार के पास होता। किसी मतलब कि व्यक्ति के पास अगर ज़मीन नहीं होता था तो किसी निज व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, वैसे ज़मीन को बंदोबस्ती देते थे सरकार। जो भूमिहीन होते थे तो उसमें उन्होंने ज़मीन को बंदोबस्ती दिया 5 से 6 डिसमिल लगभग। तो वो ज़मीन को अगर बच गया तो उन ज़मीनों का आज दखल कब्जा कर लिया है लोगों ने। वैसे ज़मीनों पर तो पेपर बना के रखा है, जो बच गया है तो ज़मीन को केवाला बना लिया है, खतियान बनवा लिया है। अतिक्रमण हटाने के लिए लोग वहाँ पे पेपर दिखाते हैं तो कहता है कि सरकार ने हमको ज़मीन दिया है ना, ज़मीन का पेपर है, हमने बनाया, उसका टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उसका भी जांच किया जाएगा कि विक्रेता कौन है। आखिर जब ये कोई व्यक्ति बेचेगा तो मालिक तो बेचेगा ही, ऐसे तो किसी को नहीं बेच देगा। तो ये ज़मीन सरकार का जो ज़मीन है उसको कैसे उसको लीज पे दिया, अगर सरकार ने लीज पे दिया, पट्टा पे दिया तो बंदोबस्ती दिया या नहीं दिया, अगर वो ज़मीन का बंदोबस्ती दिया था या नहीं दिया था, थर्ड पार्टी से लिखवा लिया है, या फिर बहुत सारा वैसे बिहार में घटना हुआ है लोगों का जो कि डायरेक्ट जो है उसका जमाबंदी 2 बना दिया है।
वैसे ज़मीनों को पैसा दे करके, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे मामला है, तो ज़मीनों को जांच किया जाएगा। उसके बाद तीसरा अपडेट में है, आपको बता दें कब्रिस्तान पर लोगों ने कब्जा कर लिया। शमशान की भूमि पर, कब्रिस्तान की भूमि पर सार्वजनिक भूमि होती है वे, आपको पता होगा। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे कब्रिस्तान और शमशान है, जो कि वहाँ पे प्लॉट है पूरे, मान लीजिए कि 100 डिसमिल का है, तो 100 डिसमिल का प्लॉट है। आज के समय में सरकार के पास वहाँ पे मात्र 20 डिसमिल 30 डिसमिल बचा हुआ है, समझ रहे हो। तो भाई वो कब्जा करके रखा है। और यहाँ पे यदि आपके पास कोई पेपर है तो आपको दिखाना होगा। सरकार ने स्पष्ट ऐसी बातें कही है। यदि आपके पास वैसे जमीन का, राजस्व मंत्री ने ये इस बात को भी कहा है, आप जिला समन्वयालय में जाकर के अपनी डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो, समझ रहे हो, और मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो जमीन तो आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। जिसके पास भी नहीं है आपको क्लियर कर दिया हमने। और यदि आपके पास लग रहा हो कि हमने कब्रिस्तान की भूमि दखल कब्जा नहीं किया, हमारे पूर्वज के पास नहीं होगा, तो आप एक बार भाई CS खतियान को जरूर मिलान कर लीजिए। आपको किसी तरह का डाउट है, नहीं हमारा ज़मीन होगा, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। CS खतियान के अनुसार आपको मिलान कर लेना बेहद ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो क्योंकि बिहार में यहाँ पे भाई नदी के किनारे कब्रिस्तान बहुत सारा बच गया था, ठीक है, नदी के किनारे तो शमशान वगैरह, है ना। तो यहाँ पे जहाँ भी नदी नहीं था, नदी नहीं के कारण क्या हुआ, वैसे ज़मीनों के लोगों ने क्या किया, वहाँ के काम की भूमि को छोड़ दिया और बाकी भूमि पर दखल कब्जा कर लिया, ठीक है। तो वैसे ज़मीन के ऊपर भी जांच होगा। तो वैसे ज़मीनों को यहाँ पे सरकार जांच कर रही है। और देखिए, जैसे कि वन विभाग की ज़मीन हो गया, बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे, तो वन विभाग की ज़मीन को भी आपको बता दें, बहुत सारा वैसा ज़मीन है लोगों ने कब्जा कर लिया है। जमाबंदी पंजी 2 बना लिया है, केवला कर लिया है, बंदोबस्ती से करा लिया है, हुक्मनामा से लोगों ने कहा, कुछ लोगों का कहना है सरकार ने हमें लीज पे दिया, पट्टी पे दिया है, हुक्मनामा दिया है। सारे डॉक्यूमेंट को दिखाना होगा, आपकी जाँच होगी। जाँच में अगर पाए जाएंगे, अगर बंदोबस्ती मिला है तो सरकार ने ऐसे ज़मीनों को लीज पे आपको दिया, पट्टा दिया, है ना, तो भाई फिर आपको दान में दिया या आपको जमीन, यदि कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास, कोई प्रमाण आपके पास है तो आप सरकार ठीक है देगी, अगर नहीं है तो सब सरकार अपने कब्जे में लेगी, समझ रहे हो, वैसे ज़मीनों को। तो यहाँ पे था। और देखिए CS खतियान में, RS खतियान में सरकारी और कोई रिविजनल समय में ये है। और देखिए बिहार सरकार अब ज़मीन को बेच दिया, ज़मीन का केवल आपके पास जमाबंदी 2 बन गया है। सरकार को टैक्स अभी तक भर रहे हो, तो वैसे ज़मीनों को सरकार JCB चला करके जो है खाली करवा देगी। आप टैक्स भर रहे तो भी, समझ रहे हो ना, सरकार का साफ साफ कहना उस ज़मीन का मालिक हम है, कोई थर्ड पार्टी कैसे उस ज़मीन को बेच दिया। अगर आपको किसी ने बेचा भी है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकारी भूमि सरकारी ही रहेगा। याद रखिएगा, पटना हाईकोर्ट का भी आदेश है कि सरकारी भूमि वह सरकार का ही होगा। यदि कोई व्यक्ति ने जमीन पे अपना पेपर बना रखा है तो भाई वो पेपर को आप अपर समर्था में DSLR के पास जाकर के अपील दर्ज करा सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे खाली करवा लिया जाएगा, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। वैसे ज़मीनों को तो भाई सरकारी, परंतु लोगों ने दखल कब्जा करके रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो ये स्कूल बनाने वाला ज़मीन है, भवन बनाने वाला, हॉस्पिटल बनाने वाला, बनने नहीं दिया जा रहा है। वैसे ज़मीनों पर सड़क नहीं बनने देता है, गांव वाले लोग रोक देते हैं, ये हमारा ज़मीन है, ये है, वो है, जबकि उसका ज़मीन नहीं होता है। कोई कॉलेज बन रहा है नहीं बनने देता है, अस्पताल बन रहा है नहीं बनने देता है, कोई सरकारी कार्यालय बन रहा है तो बनने नहीं देता है। वैसे ज़मीनों को भाई यहाँ पे, समझ रहे हो, तो वैसे ज़मीनों को ठेकेदार लोग आते हैं काम कराने के लिए, वहाँ पे लाठी पेना लेके लोग खड़ा हो जाते हैं जिन्होंने कब्जा किया है, ठीक है ना। तो ज़मीन हमारा, इस पर हमें इतने वर्षों से रह रहे हैं, हमारा कब्जा है ना। तो ऐसे हॉस्पिटल स्कूल नहीं बनने देंगे, कॉलेज नहीं बनने देंगे भाई। तो वैसे ज़मीनों पर भी जांच होगा। क्लियर हो गया। ज़मीन से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। आपके पास अगर पुराना डॉक्यूमेंट है या फर्जी डॉक्यूमेंट भी हो, जो भी है, हुक्मनामा बंदोबस्त सरकार के द्वारा अगर खरीदा गया है, आपको किसने क्या वाला कराया है, समझ रहे हो, आपको पता करना होगा वह व्यक्ति किससे आपने करवाया है, ठीक है। यदि आपके पास केवला है, आप केवला के आधार पर जो है आप पीछे, अगर उस ज़मीन का असली मालिक कौन था, सरकार था या फिर कोई और रैयत था, ठीक है, वैसे ज़मीनों को यहाँ पे जांच होगा। हर हाल में सरकार जांच करेगी। और कुछ मामला है जो कि इसका भी जांच किया जाएगा। और देखिए ये नक्शा वगैरह में मान लीजिए प्लॉट है, ठीक है, तो भाई वो प्लॉट आज मान लीजिए कि 10 नंबर है, आज वो जो है हो चुका है 20 नंबर, समझ रहे हो। तो भाई उसकी भी जांच होगी। और आज प्राइवेट हो गया, यानी कि रहती ज़मीन का जो है यहाँ पे इस तरीके से जाँच किया जाएगा। और सरकार जो भी है, उस समय सरकारी था, अभी प्राइवेट कैसे हुआ, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बिहार में जितने भी सरकारी ज़मीन है उस पर जांच बैठने वाला। यदि किसी के पास CS खतियान के अनुसार सरकारी था तो वो RS खतियान में रहती कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल है भाई। इसी को लेकर के
यहाँ पे सवाल उठ रहा है और लोगों को पता नहीं है, वैसे ज़मीनों को सरकार यहाँ पे जांच करेगी। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विवादित ज़मीनों की मापी अब अधिकतम 11 दिनों में पूरा करना अनिवार्य होगा। और क्या, डिजिटल खतियान, आप मात्र 10 रुपये का भुगतान करके अपना खतियान डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट से। समझ, यदि आपकी ज़मीन पूछते नहीं है तो आप जाँच से पहले दस्तावेज तैयार रख लें। वंशावली, सरपंच या वार्ड सदस्य प्रमाणित वंशावली, CSRS खतियान की नकल अंचल कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से आप प्राप्त कर सकते हो खतियान। समझ, लगान रसीद, अपनी ज़मीन की अपडेटेड रसीद भी आप रखें, रसीद कटवा के रखें। तो आज का वीडियो में यही था, हमने क्लियर कर दिया। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो भाई, ऐसे ज़मीनों पर 10 प्रकार की भूमि का जो हमने बताया है इसकी जांच की जाएगी। अगर ऐसा ज़मीन आप लोगों का है तो आप लोगों के पर मुसीबत आने वाला है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और भाई बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इस तरह के ज़मीनों पर अपना दखल कब्जा दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, लाइक नहीं किए लाइक कर लें, और शेयर नहीं किए शेयर करें, और कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, समझ रहे हो, और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दें। ठीक है, धन्यवाद।